आज हम कक्षा 11वीं में इकाई 6 रैखिक असमीकरणों में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक दूसरे को पढ़ रहे हैं। 3x धन 2 है, छोटा है बराबर 12, x बड़ा है बराबर 1, y बड़ा है बराबर 2। असमीकरण निकाय को आलेखी विधि से हल करना है। कैसे हम हल करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले असमीका को समीकरण में बदलना और उससे रेखा प्राप्त करना। तो सबसे पहले हमारे पास में है जो असमीकरण है उसको हम समीकरण में बदलेंगे, यानी कि 3x धन 2 है, थोड़ी देर के लिए मान लें बराबर से पकड़ा है। जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था, यहाँ पर हम दो प्रकार की तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। पहली तकनीक ये कि हम किसी एक पद को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दें, किसी एक पद को दाहिनी तरफ पक्षांतर करके x या y दो में से किसी एक के मान रखें, मान निकालें। दूसरा तरीका ये कि जो दाहिनी तरफ 12 है उसका दोनों पक्षों में भाग दे दें। जो x की बटे में आएगा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, जो y के बटे में होगा वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। उन अंतःखंडों से अगर अपन रेखा बनाते तब भी अपना उत्तर आ जाता है। तो इसके दोनों पक्षों में 12 का भाग देंगे। इसके दोनों पक्षों में 12 का भाग, इसके दोनों पक्षों में जब 12 का भाग देंगे तो मान लो 3x बटे 12 धन 2y बटे 12 बराबर 12 बटे 12। ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि 3 से 12 4 बार में कट जाता है। 3 चौक 12 यानी x बटे 4, 2 छंग 12 y बटे 6, 12 का 12। इसका मतलब है यह रेखा x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काटती है। तो अब हम सबसे पहले हमारे पास दी गई जानकारी के अनुसार हम ग्राफीय आलेखन के लिए सर्वप्रथम एक मान लो इस प्रकार से y अक्ष बनाते हैं। ये हमने y अक्ष बना, पुनः इस पर हम x अक्ष बनाते हैं। ये हमारे पास x और y एक दूसरे को जहां काटती है उसको हमने नाम दिया मूल बिंदु O। x पर काटा गया अंतःखंड 4 का है, मतलब 1 2 3 4। आगे भी हम पॉइंट लगा सकते 5 6 7। इसी प्रकार से ऐसी ही समान दूरी लेते हुए y अक्ष पर हम अंतःखंड काटेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 4, मतलब 1 2 3 और ये हो गया 4। यह y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 6, मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। इन दोनों बिंदुओं को यदि अपन मिलाते हैं स्केल की सहायता से इस प्रकार से, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमारी की तरफ इस प्रकार से रेखा खींचते हैं तो यह हो गया 3x धन 2 है। ये जो समीकरण है ये आ गया 3x धन 2 है बराबरी से 12 का समीकरण। अब इसमें ये याद करना कि बड़ा है का क्षेत्र ऊपर है या निचला हुआ है। तो सबसे पहले पुनः असमीका को लिखिए। असमीका हमारे पास 3x धन 2 है छोटा है बराबर 12। ये हमारे पास छोटा है का क्षेत्र है।
इसमें यदि हम ये इस मान को देखें तो हम पाएंगे कि ये निर्देशांक कहलाएंगे 4 शून्य। इस मान को देखें तो ये निर्देशांक हमारे पास कहलाएंगे 0,6। इसके पिछली ओर के मान को देखेंगे तो 3 शून्य। इस मान को देखेंगे तो 2 शून्य। यह मान देखेंगे तो 1 शून्य। इसके अगले मान को देखेंगे तो यह मान कहलाएगा 5 शून्य। मान लो 3x धन 2 है छोटा है बराबरी से 12 में हम x बराबरी से 5 व y बराबरी से 0 रखते हैं। इस मान को प्रतिस्थापित करके हम देखते हैं कि इसमें बड़ा है बराबर का क्षेत्र किधर है, छोटा है बराबर का क्षेत्र किधर है। तो जैसे ही हम x की जगह पर 5 रखेंगे तो मान होगा 3 गुणित 5 धन 2 गुणित y छोटा है y की जगह पर 0। 3 5 15 धन 0 छोटा है बराबर 12। अब ये आ गया कि 15 छोटा है या बराबर 12 के, यह कथन असत्य है। इसका मतलब है कि ये जो छोटा है बराबर का क्षेत्र इस रेखा के ऊपरी ओर का हिस्सा नहीं हो सकता। एक मान हम पुनः रख के देख सकते हैं, कोई भी एक मान हम पुनः रख के देख सकते हैं। इसमें 3x धन 2y छोटा है बराबर 12 में हम इस मान को रख के देखें। यह मान हमारे पास है x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 2। x बराबर से 0 व y बराबर से 2 रखते हैं और उसको रखने के बाद देखेंगे कि वह क्षेत्र कहां है। तो 3 गुणित 0 धन 2 गुणित 2 छोटा है बराबर 12। 3 शून्य 0, 2 दूनी 4 छोटा है बराबर 12। इसको ध्यान से देखिए, 4 छोटा है बराबर 12। यह कथन सत्य है क्योंकि 4 12 से छोटा है। जब 4 12 से छोटा है तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि यह रेखा, क्योंकि यहां पर बराबर का भी साइन है और छोटा है का भी साइन है, तो यह रेखा तथा इस रेखा के निचली ओर का हिस्सा इस असमीका को संतुष्ट करता है। मतलब इसमें जो हम लाइनिंग बनाएंगे वह इससे निचली ओर की लाइनिंग होगी। अब दूसरी असमीका x बड़ा है बराबर 1 की हम यह लिख सकते, अतः 3x धन 2 है छोटा है 12 बराबर 12 का क्षेत्र। किस ओर का होगा, मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु की ओर का हिस्सा है जिसमें रेखा कौन सी, 3x धन 2 है बराबरी से 12 रेखा भी शामिल है। पुनः x बड़ा है बराबर, थोड़ी देर के लिए यदि हम x बराबरी से 1, यदि x बराबरी से 1 तो x बराबरी से 1 इसके हिस्से को देखें तो हम पाएंगे कि यह यहां से जाएगा। इसका हिस्सा इस प्रकार से जाएगा। यह x बराबर से 1 को दर्शा रहा है।
यह रेखा x बराबर से 1 को दर्शाती है। हम जानते हैं कि इस रेखा में x की जगह पर 0 रखे तो 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ लिखा है कि x का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यह जो रेखा है यहाँ भी शामिल है, और इसके दाहिनी ओर का पूरा हिस्सा x बड़ा है बराबर 1 को संतुष्ट करता है। x कौन सा हिस्सा? मूल बिंदु से। इस रेखा से मूल बिंदु ये है, विपरीत ओर का हिस्सा विपरीत ओर का हिस्सा इसे संतुष्ट करेगा। विपरीत ओर का हिस्सा इसे संतुष्ट करेगा। अगला मान है यदि y बराबरी से 2, यदि y बराबरी से 2 हम लेते हैं, तब देखिए कि इसका पॉइंट कहां से जाएगा। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से ऊपर लेंगे 0 2, y बराबरी से 2 से होते हुए जाने वाली रेखा। y बराबरी से ये 2 से होते हुए जाने वाली रेखा। अब इसको भी ध्यान से देखें तथा यदि y बड़ा है बराबर 2 में अगर हम यहां 0 ले, यहां पर अगर अपन 0 रखते हैं तो 0 बड़ा है बराबर 2 या कथन असत्य हो जाता है। में यदि हम y बराबर से 0 ले तो हमारे पास क्या 0 बड़ा है बराबर 2 कैसा कथन हो जाएगा? असत्य। इसलिए y बड़ा है बराबर 2 का क्षेत्र कौन सा? मूल बिंदु से विपरीत ओर का हिस्सा मूल बिंदु से विपरीत ओर का हिस्सा है जिसमें यह रेखा शामिल है। जिसमें रेखा कैसी है? जिसमें रेखा शामिल है। अब ध्यान से देखिए, इससे दाहिनी ओर का हिस्सा, इससे ऊपरी ओर का हिस्सा और इस रेखा से निचली ओर का हिस्सा, इस समय हमको उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल गया। ध्यान देंगे तो इसमें हमको उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल गया। कौन सा? यह हिस्सा जिसको अपन लाइनिंग से दर्शा है। यह हिस्सा तीनों असमिका को संतुष्ट करता है। यदि ध्यान से देखें और अगर हम यहाँ पर बिंदुओं का प्रदर्शन करें तो इन बिंदुओं को यदि हम इस बिंदु को मान लो कहे कि यह ए बिंदु है, इस बिंदु को मान लो कहे कि यह बी बिंदु है और इस बिंदु को कहे कि यह सी बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं क्या? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्र है वह किसे 3x धन 2 भाई 3x धन 2 भाई छोटा है बराबर 12, x बड़ा है बराबर 1 व
है बड़ा है बराबर 2 को संतुष्ट करता है। यह इसे क्या करता है? संतुष्ट करता है। और जिसमें त्रिभुज ABC की त्रिभुज ABC के रेखाखंड, जो रेखाखंड भी शामिल है, जिसमें त्रिभुज ABC की रेखाखंड यानी कि ये AC, BC और AB ये भी शामिल है। तो आज अपने कक्षा 11वीं का रेखीय समीकरण में इकाई 6 प्रश्न क्रमांक 2 को हल किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।